किसी भी बैंक का आप सीएसपी कैसे ले सकते हैं, चाहे फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, यूनियन बैंक हो। अगर फिर एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपकी उम्र कम से कम 21 ईयर साल होनी चाहिए। आप मैट्रिक पढ़े होने चाहिए, आपके पास कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए और आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए फिर आपके पास कोई ना कोई यहाँ से है। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, चेकबुक या पासबुक होना चाहिए, पासपोर्ट साइज का फोटो। आप नियरेस्ट ब्रांच से सीएसपी लेना चाहते हैं, आपको एक बार उस ब्रांच में विजिट करना चाहिए और जो वहाँ के ब्रांच मैनेजर उनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि फिर आप सबको मालूम है सीएसपी एक प्रॉपर लोकेशन पे दी जाती है। अगर आपके लोकेशन में कोई सीएसपी ऑलरेडी लेके रखा हुआ है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अगर आप सीएसपी सेंटर ओपन करना चाहते हैं कस्टमर सर्विस पॉइंट तो कैसे ओपन कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी सेंटर लेने का कंप्लीट प्रोसेस आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा क्या उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है, इसके साथ साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए और सर्टिफिकेट कौन कौन सा होना चाहिए जिसके थ्रू आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी सेंटर ले सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी सेंटर लेना चाहते हैं या फिर किसी भी ब्रांच का आप सीएसपी सेंटर लेना चाहते हैं, तब आपको सीएसपी सेंटर डायरेक्ट बैंक के द्वारा नहीं दिया जाता है, एक थर्ड आपको कंपनी के द्वारा ही अप्लाई करना पड़ता है। तो इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों में से कौन सा तरीका बेस्ट होता है और उसे लेने का प्रोसेस क्या है। इसके अलावा फिर अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी सेंटर ओपन करना चाहते हैं, आउटलेट कैसा होना चाहिए और आपके पास कौन कौन सी एसेसरीज होनी चाहिए, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम A to Z कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। अगर फ्रेंड आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी सेंटर लेना चाहते हैं तो उसे आप कैसे लेंगे, इसके बारे में तो इस वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा एक ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से कैसे आप आवेदन करेंगे। उससे पहले हम कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं फ्रेंड कि जहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अगर आप सीएसपी सेंटर लेना चाहते हैं या फिर किसी भी बैंक का आप सीएसपी सेंटर लेना चाहते हैं तो सब में से सबसे ज्यादा अगर टारगेट किसी बैंक का मिलता है तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। मेरे कई सारे फ्रेंड यूज करते हैं, फिर जहां से मैंने बात किया उनमें कई सारे आपको जैसे अटल पेंशन योजना हो गया, अकाउंट ओपन करना हो गया, कैश निकासी होगी, इन सबको आपको टारगेट मिलता है कि अकाउंट इतना आपको ओपन करना है। और फिर आपको मालूम है कि आज डेट में कई सारी से प्राइवेट कंपनियां हैं जैसे स्पाइस मनी, फिनो, जहां से आप एईपीएस का काफी ज्यादा वर्क हो रहा है तो अब सर्विस पॉइंट में कम विजिट होता है। एक अच्छी बात यह है फ्रेंड कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एईपीएस को बंद कर रहा है, यानी काफी सारे लोगों में आप देखेंगे आधार कार्ड से पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं जिनका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। अब ऐसे में उनको क्या करना है, दो तरीके फ्रेंड, या तो ब्रांच विजिट करके अपने एईपीएस को चालू करवाएं या जो नियरेस्ट कियोस्क के लिए हुए जो कस्टमर सर्विस पॉइंट यानी सीएसपी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वहां के द्वारा उसे निकलवा सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो सीएसपी सेंटर फ्रेंड सबसे ज्यादा उसमें अकाउंट ओपन होते हैं, तो आपके एरिया में अगर ऐसा आपको लगता है कि हाँ अकाउंट ज्यादा ओपन होगा तो आप इसका ब्रांच ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ फ्रेंड आप किसी भी कंपनी के सीएसपी आईडी लीजिए, यहाँ तक कि अगर आप सीएसपी के लिए भी आवेदन करना चाहते हैं जो कि अभी तक नहीं किया तो कैसे करना उसमें मैंने डिटेल में वीडियो बनाया, इस प्रकार आपको थंबनेल मिलेगा, जाके वीडियो को आप देख सकते हैं, तो वहां इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी सेंटर लेते हैं तो वहां आपको एक अमाउंट जमा करना रहता है, जैसे आपको 50,000 से 70,000 के बीच एक सिक्योरिटी मनी आपको जमा करनी पड़ती है, तो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में जाके उसे देके फिर आप यहाँ से उसका कियोस्क ओपन कर सकते हैं। दूसरी चीज ये फ्रेंड कि जितना अभी तक मैंने पता किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो सीएसपी है अब सीधा ब्रांच के द्वारा नहीं दिया जाता। अगर आप सीएसपी पॉइंट लेना चाहते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर किसी बैंक का तो आपको किसी कंपनी के थ्रू आवेदन करना पड़ेगा, जैसे संजीवनी हो गया, अदर हो गया। इस वीडियो में आपको भी आगे कई सारी कंपनियों के बताऊंगा कौन सी ट्रस्टेड कंपनी है और किसके द्वारा आपको आवेदन करना चाहिए। तो ये चीजें अगर बात करें फिर डॉक्यूमेंट के, आपके पास सभी डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिनमें शॉप का एग्रीमेंट हो, आप ऑनर हैं या रेंटर है, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड आपके पास आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट नहीं है फ्रेंड तो अब आपको यहाँ से किसी बैंक की सीएसपी सेंटर प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा एनपीसीआई की न्यू गाइडलाइंस के अनुसार। तो आपको आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट रख लेना चाहिए। अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं किया तो आवेदन कैसे करना इस प्रकार से मैंने थंबनेल दिया हूं, वीडियो मिल जाएगा आपको, जाइए चैनल में वीडियो देखिए, लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से जाके देख के आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं फिर जिनको आपको विशेष ध्यान रखना। इसके साथ साथ आपकी जो शॉप है उसका साइज भी थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, रजिस्टर आपको अच्छे से मेंटेन होना चाहिए, जिस काउंटर से आप सीएसपी पॉइंट चलाएंगे वहां अदर आप काम नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ वैलिडेशन आपके ऊपर आ जाएंगे फ्रेंड अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी सेंटर लेते हैं। तो चलिए हम इसके आगे का जानते हैं कैसे आप इसके लिए आवेदन करेंगे और बेस्ट कंपनियां कौन कौन से जिसके थ्रू आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी बैंक का आप सीएसपी कैसे ले सकते हैं, चाहे फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, यूनियन बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक हो या फिर कोई अदर बैंक हो, उसकी आप सीएसपी कैसे ले सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इन सारे सीएसपी लेने के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए।
तो सबसे पहले अगर फिर एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपकी उम्र कम से कम 21 ईयर साल होनी चाहिए। आप मैट्रिक पढ़े होना चाहिए, आपके पास कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए और आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए फिर आपके पास कोई ना कोई यहाँ से इनकम होनी चाहिए। इसके बाद आप एक अनएम्प्लॉय आदमी होने चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ से डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आप यहाँ से देख सकते हैं। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, चेक बुक या पासबुक होना चाहिए, पासपोर्ट साइज का फोटो, यहाँ से फिर 2 फोटोज आपके सॉफ्ट चुकी इनसाइड लेना चाहिए और एक आउटसाइड वन आपकी लेटीट्यूड पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जिसे आप करेक्टर सर्टिफिकेट भी बोल सकते हैं, 10th या 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा फिर और डॉक्यूमेंट की अगर हम यहाँ से बात करें क्या होना चाहिए आपके पास, यहाँ से देख सकते हैं कैंडिडेट का फोटो होना चाहिए, प्रूफ ऑफ आईडी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस, यानी फिर आपका आईडी प्रूफ होना चाहिए और एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, जिनमें आप आधार कार्ड दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट दे सकते, इतनी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। ओरिजिनल स्कैन डॉक्यूमेंट लगेगा, फिर यहाँ से आपका फोटो कॉपी यहाँ से आपको नहीं चलेगा। इसके बाद आएंगे फिर तो ये बैंक जो भी जहां आप इसे ओपन करेंगे आउटलेट, आप उसके इनसाइड और आउटसाइड का फोटो होना चाहिए, सेविंग अकाउंट होना चाहिए आपको, चाहे पासबुक चेकबुक जो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा फिर आपके पास IIBF का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ से आपके पास IIBF का सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आपको यहाँ से इसकी CSP लेने के लिए मुश्किल पड़ सकती है। पैन कार्ड और यूनिवर्सिटी होना चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी जिस भी जगह आप वर्क करेंगे वहां से आपको फिर कोई रोक टोक करने वाला नहीं होगा, जिसके भी यहाँ से वर्क करेंगे क्या आपकी इजाजत है या फिर नहीं। ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। तो फिर मैंने इस वीडियो में अभी तक आप जान लिए हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है, यहाँ से आप देख सकते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। अब इसके अलावा चलिए हम लोग जान लेते हैं आपको सबसे यूनिक तरीका क्या है जिससे आप किसी भी बैंक का CSP ले सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की CSP लेने के लिए क्या टर्म एंड कंडीशन रखी गई है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ये सारी जानकारी हमने जान ली। अब इसके बाद चलिए हम लोग जान लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की CSP लेने के लिए आप घर बैठे ही अप्लाई कैसे कर सकते हैं और ऑफलाइन तरीके से अगर आप लेना चाहते हैं तो उसे कैसे ले सकते हैं। मैं तो फ्रेंड सबसे पहले आपको यही रिकमेंड करूंगा जिस भी बैंक यानी जिस भी स्टेट बैंक ऑफ नियरेस्ट ब्रांच से CSP लेना चाहते हैं आपको एक बार उस ब्रांच में विजिट करना चाहिए और जो वहाँ के ब्रांच मैनेजर उनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड आप सबको मालूम है CSP एक प्रॉपर लोकेशन पे दी जाती है। अगर आपके लोकेशन में कोई CSP ऑलरेडी लेके रखा हुआ है तो आपको अपने लोकेशन में CSP नहीं मिल पाएगी, इसके लिए आपको दूसरे लोकेशन से CSP लेनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको अपने नियरेस्ट ब्रांच मैनेजर से बात करनी है, जहाँ जाना उनको बोलना है सर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की CSP लेना चाहते हैं, CSP लेने के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे आप उसकी CSP ले सकते हैं। तो स्टेट बैंक का जो ब्रांच मैनेजर फिर उसके द्वारा बताया जाएगा आपके इस बैंक का CSP लेने का प्रोसेस क्या है, क्या वो ऑफलाइन तरीके से CSP दे सकता है या फिर नहीं दे सकता। इसका एक कंप्लीट प्रोसेस होता है, फिर जिस प्रोसेस को आपको ऐसे पूरी जानकारी मिल जाएगी, जिनमें क्या IIBF का आपको एग्जाम देना पड़ता है, IIBF के सर्टिफिकेट लगता है या नहीं लगता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं एक्स्ट्रा, जो आपके बैंक मैनेजर द्वारा बताया जाएगा। अगर फिर आपको ब्रांच मैनेजर बोलता है नहीं आपको CSP लेने के लिए किसी थर्ड पार्टी के थ्रू आपको किसी कंपनी के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर आपको ऑनलाइन मार्केट में बहुत सारी कंपनियां मिल जाती हैं जिसके थ्रू आप SBI की CSP लेने के लिए ऑनलाइन आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। मैं कुछ फ्रेंड कंपनियों के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा और कुछ की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पहले मैं बात करूँ सबसे पहली कंपनी की एसेट्स है फ्रेंड, आपने जितने भी स्टेट बैंक की CSP होगी कहीं न कहीं उस लोगों में इसका भी नाम आपको मिला होगा। एसेट्स भी फ्रेंड यहाँ से CSP प्रोवाइड करवाती है, जिनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के भी CSP आप प्राप्त कर सकते हैं, जिनमें आपको ID और पासवर्ड दिया जाता है, लॉगिन करके आप इसकी सर्विस को यूज कर सकते हैं। इसमें आपको अप्लाई करने के लिए फिर यहीं से एक ऑप्शन मिल जाता है न्यू कियोस्क इंक्वायरी फॉर्म का, आपको सिंपली न्यू कियोस्क इंक्वायरी फॉर्म पे क्लिक करना, एक फॉर्म फिल के ओपन हो जाता है, फिर जिस फॉर्म को आपको इसे टोटली फिल करना रहता है, जहाँ सबसे पहले आपको अपना इसे फुल नेम देना है, यानी आप अप्लाई करें तो आपका फुल नेम क्या है। इसके बाद आपको अपना स्टेट को यहाँ से सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप किस बैंक का CSP लेना चाहते हैं वो बैंक आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर आप यहाँ जैसे ही सेलेक्ट कर लेंगे स्टेट, जो भी आपका स्टेट रहेगा सेलेक्ट करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने को ऑप्शन आएगा, तो आपकी डिस्ट्रिक्ट क्या है फ्रेंड, यहीं से आप आके अपनी डिस्ट्रिक्ट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फ्रेंड आप किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद अपना पिन कोड आपको यहाँ से फिल करना है, आपकी ब्लॉक यानी तहसील क्या है वो उसे फिल करना है, आपको वार्ड नंबर मालूम तो आप यहाँ से दे सकते हैं, फिर इसे छोड़ सकते हैं। अपनी परफेक्ट लोकेशन आपको यहाँ से देनी पड़ेगी, आपकी परफेक्ट लोकेशन क्या है और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी क्या, आप यहाँ से ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है या फिर 12th पास है। इसमें आपको मिनिमम 12th लेना ही पड़ेगा फ्रेंड आपको, क्योंकि कंप्यूटर का भी बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। इसके अलावा नीचे आएंगे तो एक ईमेल ID डालने का ऑप्शन आएगा, तो आप अपनी एक ईमेल ID डालेंगे, फिर मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आता है, अपना एक मोबाइल नंबर डालेंगे। इसके बाद फिर यहाँ से अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आता है, यानी आपको कॉन्टैक्ट करते समय आपको मेन मोबाइल नंबर में कॉल लगे तो आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ विशेष ध्यान दें, जहाँ से देख सकते हैं एक नोट में लिखा गया है एक व्यक्ति के द्वारा सिर्फ एक ही कियोस्क को संचालित किया जा सकता है, एक परिसर में यानी फिर एक लोकेशन में केवल एक ही कियोस्क बैंक का संचालित किया जा सकता है। नहीं बताया जाएगा ओनली वन कियोस्क कैन बी द ऑपरेट इन परमिस, जो यहाँ शॉप रहता है या फिर जो आपको लोकेशन रहता है उसमें केवल एक ही कियोस्क को आप यहाँ से
संचालित कर सकते हैं। इस प्रकार फ्रेंड एसेट्स में आके अप्लाई कर सकते हैं। इनके द्वारा कॉल किया जाएगा, फिर आगे का प्रोसेस बताया जाएगा। इसके अलावा अगर दूसरी कंपनी की बात करो फ्रेंड तो संजीवनी है, जो एक ट्रस्टेड कंपनी है। आप इसके थ्रू भी SBI के उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड आपको किसी भी कंपनी को एक भी रुपये पैसे पेमेंट नहीं करनी है ऑनलाइन, नहीं, इसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद रहेंगे। यहाँ आएंगे फ्रेंड तो एक ऑप्शन मिलता है सर्विस CSP रिक्वेस्ट का, आप CSP रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ से बताया जाएगा क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर इस ऑप्शन मिलता है आवेदन करे पर आपको आवेदन करे पे क्लिक करना है, जहाँ से आपको नेम फिल करना है, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तहसील को, अपने प्लेस यानी जो ब्लॉक है फिर तहसील उसको डालेंगे। फिर आप क्वेरी में क्या कर सकते आना चाहते हैं, आई वांट टू ओपन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के CSP या फिर जो भी आप यहाँ से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। फिर आपको यहाँ से सबमिट कर देना, तो आपको ये फॉर्म यहाँ से सबमिट हो जाएगा। इसके अलावा अगर इनसे आप कॉन्टेक्ट करना चाहेंगे तो कॉन्टेक्ट एज का ऑप्शन मिलता है। कई सारे आपको नंबर मिल जाता है जिनमें स्टेट बाय स्टेट जिस भी स्टेट से आप रहते हैं फ्रेंड उस स्टेट के बारे में यहाँ से नंबर मिल जाता है, आप इससे संपर्क कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन की स्थिति को देख सकते हैं। इसके अलावा फिर एक कंपनी FIA है, आप इसके थ्रू भी यहाँ से अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं क्वेरी करने के लिए। यहीं फ्रेंड आप इसके थ्रू भी आके आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की CSP। इसके लिए आपको इस थ्री लाइन पे क्लिक करना है, यहीं से एक ऑप्शन मिलता है कॉन्टेक्ट एज का, आपको सिंपली कॉन्टेक्ट एज पे क्लिक करना है। आप इनको मेल करना चाहे तो मेल भी कर सकते हैं, फिर फ्री कॉल कर भी यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा फैक्स का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे आएंगे फिर तो यहाँ से बोला जाएगा प्लेस योर प्लीज फाइन इन योर डिटेल, अपनी डिटेल आप यहाँ से फाइन कर सकते हैं, जहाँ से नाम देंगे, मोबाइल नंबर। इसके अलावा आपकी क्वेरी क्या है, अपनी क्वेरी यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, फिर वी एस लिसनिंग आप इस पर क्लिक करके अपनी क्वेरी लगा सकते हैं। फिर जैसे इनकी तरफ से कॉल आएगा तो आप इनसे बात कर सकते हैं कि आप इस बैंक का CSP ओपन करना चाहते हैं तो कैसे ओपन करना, इसका कंप्लीट प्रोसेस इनके द्वारा बताया जाएगा। फिर इस थ्रू आप यहाँ से CSP को ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा फिर एक ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन के थ्रू भी आप यहाँ CSP के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यही सेम सारी चीज़ें फिल करनी है, पूरा नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, शॉप में से जो भी टाइप करना चाहें। इसके बाद आपको यहाँ से सबमिट कर देना है। तो इसमें भी आके यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये भी यहाँ से ऑक्सीजन के थ्रू भी आप कियोस्क के लिए अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी इजी तरीका है। ये फिर कुछ कंपनियां जिसके थ्रू आप अप्लाई करना चाहेंगे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे एक में यहाँ से FIA हो गया, इसके अलावा एसेट्स हो गया, या संजीवनी हो गया, इसके अलावा फिर यहाँ से आपको मिल जाता है यहाँ से ऑक्सीजन का। ये सारी कंपनियां प्रोवाइड करवाती हैं और भी कंपनियां हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से भी आकर देख के आप वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के CSP का। क्या टर्म एंड कंडीशन रखी गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आपको कितना नॉलेज होना चाहिए, मैंने A to Z का प्रोसेस इस वीडियो में कवर किया हुआ। आई होप ये वीडियो आपको काफी पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। इसके अलावा मन में कोई भी सवाल रहेगा तो हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके